तरह किसी परिवार से आए होंगे और उनके मन में भी जिस समाज में, जिस संस्कार में, जिस परिवार में पले होंगे, उसका असर उनके मन मिजाज पर भी होगा, समाज का असर उनके मन मिजाज पर भी होगा। इसलिए पूरी निष्पक्षता से उनका सब फैसला हो ही जाए। जब इस तरह का मामला आवे तब यह कोई आवश्यक नहीं। और यह बात सच है, यह बात सच है। इसलिए आज जो लोग बहाल हैं, जो बहाली की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत परिणाम के रूप में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, जानना चाहिए। जजों की बहाली की जो प्रक्रिया है वो इतनी गलत प्रक्रिया है कि दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की प्रक्रिया नहीं मिली। क्या प्रक्रिया है? जज की बहाली के लिए, जज से मेरा मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से है, जहानाबाद के जज से नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखिए, बाकी जगह एक किरानी चपरासी की भी बहाली होती है तो विज्ञापन निकलता है। कोई व्यक्ति जो उसमें जाना चाहता है आवेदन देता है, कोई परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है या मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन होता है और फिर वह बहाल होता है। और बहाली अगर आंगनबाड़ी की बहाली भी गलत हो गई तो कोई ना कोई प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति अगर कंप्लेन करना चाहे, सूचना के अधिकार के तहत जानना चाहे कि कैसे बहाली हो गई, तो वह उसको सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी दी जाती है और कंप्लेन करना चाहे तो कंप्लेन भी होता है। जज की बहाली के लिए कोई विज्ञापन नहीं निकलता, कहीं अखबार में कोई विज्ञापन नहीं निकलता है, आवेदन करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जब जज लोगों की बहाली हो जाती है तब अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता को इस बात की जानकारी होती है कि अमुक व्यक्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट में या अमुक व्यक्ति पटना के हाई कोर्ट का जज बन गया। उसके पहले किसी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती है, किसी कोई विज्ञापन नहीं निकलता, कोई आवेदन नहीं होता। और बहाली के बाद भी अगर आप चाहिए कि सूचना के अधिकार के तहत हम जानकारी मांगे कि अमुक व्यक्ति कैसे जज बन गया, तो कोई जानकारी भी सूचना के अधिकार के तहत आप वहां से नहीं ले सकते हैं। यही व्यवस्था है। और इस व्यवस्था का परिणाम क्या है? इस व्यवस्था का परिणाम है कि जज की बहाली, कहीं कोई विज्ञापन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जो जज लोग पहले से बहाल हैं, जानिए इसको, जो जज लोग पहले से बहाल हैं उन्हीं लोगों की एक कमेटी होती है और वही लोग बैठते हैं और अपनी अपनी जेब से पर्ची निकालते हैं। एक पर्ची हमने निकाली, एक पर्ची सामने वाले जज ने निकाली, एक पर्ची उन्होंने निकाली और सब लोगों की जेब से निकली हुई पर्ची से जज साहब बन गए। अब उस तरह की स्थिति होगी तो कौन जज बनेगा? जो जेब से पर्ची निकालने वाला व्यक्ति है उसका बेटा बनेगा, भतीजा बनेगा, सगा संबंधी बनेगा, उसकी जात का बनेगा। गरीब आदमी कभी जज बन ही नहीं सकता। और यही इसी का नतीजा है कि आज भी देश में लगभग 300 साढ़े 300 परिवार ही है पूरे देश में। 140 करोड़ आबादी का देश, इसमें मात्र 300 साढ़े 300 परिवार के लोग, जिन परिवारों से अधिकांशतः जज बनते हैं, इसमें कहां से गरीब आदमी बनेगा?